हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस में प्रो नाउ। आज हम लोग एक विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में दूसरी तीसरी बार निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 27 की घात 15 प्लस 15 की घात 15 निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? इसे लगाना बिल्कुल सरल है, केवल देखने मात्र से आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर अगर हम देखें कि बेसेस अगर सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, आधारों का जोड़ करते हैं। आधारों में जो चिन्ह लगा होता है उसके साथ में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देखें तो 27 प्लस 15 लिखा हुआ है, तो आप 27 प्लस 15 करके आंसर क्या प्राप्त कर सकते हो? 42। ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान दें। जब घाते विषम हो, पावर आपकी कैसी हो? ऑड हो, तो उस कंडीशन में आधारों का या तो योग होता है या फिर अंतर। तो यहाँ पर देखें तो आधार कैसा है, आपका योग का है तो योग करेंगे, और अगर डिफरेंस का हो तो डिफरेंस करेंगे। तो चलिए इस तरह देखें तो 27 प्लस 15 बराबर 42। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाएं फटाफट और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिखा हुआ है 38 की घात 41 माइनस 13 की घात 41 निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? आपको आंसर देना है ए बी सी डी। तो इनमें से किस से भाज्य है? जल्दी से ध्यान दें, किससे भाज्य है। अगर हम देखें तो पावर्स कैसी हैं? ऑड हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 38 माइनस 13। 38 में 13 गया तो कितना आएगा? 25। 38 माइनस 13 कितना आया? 25। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे हर एक कंटेंट मिलते रहें और आप परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर लिखा हुआ है 42 की घात 61 प्लस 31 की घात 61 को निम्न में से किस संख्या से भाज्य किया जा सकता है? तो अगर हम देखें अर्थात किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर पावर कैसी है? ऑड है। कैसी है? विषम है, और दोनों की दोनों सेम है, इसलिए आधारों का जोड़ ही आपका उत्तर है। तो 42 प्लस 31 कितना होता है? 73। अर्थात संख्या किससे भाज्य है? 73 से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करके ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों ने जो लगाया है वो किस पर लगाया? ऑड पर। अब हम लोग इवन के लगाने जा रहे हैं, और इवन का रूल क्या है इसे बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग देखिए जरा, यह संख्या निम्न में से किससे भाज्य है? 42 की घात 42 प्लस 32 की घात 42 निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो अगर हम ध्यान दें, टाइम ओवर, किसी से ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप ध्यान देना कि क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं। याद रखें, जब घाते सम हो, घात ये देखो कौन सी हैं? सम हो, और आधार में प्लस हो, फिर से ध्यान दें, पावर कैसी होनी चाहिए? सम अर्थात इवन, और आपका बेस क्या हो? बेस में क्या हो? प्लस हो। तो उस कंडीशन में कैन नॉट डिसाइड, यानी कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किससे भाज्य होगा, क्योंकि इसको शॉर्ट में नहीं किया जा सकता। तो आगे ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसको काटा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 की पावर
96 माइनस 51 की पावर 96 निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? जल्दी से लगाएं और देखें कि निम्न में से किस संख्या से भाज्य है। इसे निकालने के लिए ऑप्शन मैं दे देता हूं, तो बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। चलिए छोड़िए, पहले आप देखिए जरा फटाफट किस संख्या से भाज्य है। आसानी से आप लोग लगा सकते हैं और इसको गैस कर सकते हैं। तो अगर देखें तो जब आपका पावर इवन हो अर्थात सम हो और बेस में माइनस हो, जब पावर सम हो और बेस में माइनस हो तो याद रखिएगा संख्याओं के जोड़ से भी कटेंगी और संख्याओं के अंतर से भी कटेंगी। संख्याओं के जोड़ से, संख्याएं कौन सी? आधारों के जोड़ से भी कटेंगी और आधारों के अंतर से भी कटेंगी। फिर से ध्यान दे देते हैं कि कब? जब पावर आपकी सम हो और आधार में माइनस हो, और आधार में माइनस हो तो उस कंडीशन में जोड़ से भी कटता है और घटाने से भी। तो जोड़ करके देखते हैं कितना हो रहा, 3 और यहाँ पर 5 3 18 13, तो कितना हो गया 133 से भी कटेगा। और अगर हम घटा दें तो कितने से कटेगा? 31 से। और दोस्तों याद रखिएगा कि इन दोनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होती है। क्या होती है? इन दोनों के मल्टीपल से। तो ये हमारा हुआ 133, 31 और 133 गुणित 31, तीनों से ये संख्या भाज्य होती है। कौन सी? माइनस वाली। याद रखिएगा जब घात सम हो और आधार में चिन्ह माइनस का हो तो उस कंडीशन में किससे कटता है? योग से भी, अंतर से भी और उन दोनों के गुणनफल से भी। तो चलिए अगला सवाल आप लोग लगाएं, फटाफट बताएं कि किस संख्या से भाज्य है। जल्दी से देखें, लिखा हुआ है 17 की घात 22 माइनस 13 की घात 22 किस संख्या से भाज्य है? मैं ऑप्शन दे देता हूं और जल्दी से आप लोग लगाएं तब तक। चलिए ठीक है, मैंने लिख दिया 42, 21, 28, 120। जल्दी से बोले कि निम्न में से किस संख्या से भाज्य है। तो आप देखते हैं जोड़ से भी हो सकता है, तो 17 13 30, अंतर से भी हो सकता है, अंतर कितना आया? 4, तो इनके मल्टीपल से भी हो सकता है, 30 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है और इनके मल्टीपल से भी। तो 30 चक्को 120, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 120। 120 इज राइट। तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं। जब पावर, अपने पास रूल लिख करके रख लें और इससे आपका क्वेश्चन हमेशा आसान रहेगा। पावर कैसी हो? पावर आपकी ऑड हो तो उस कंडीशन में योग से कटता है और किससे कटता है? अंतर है तो अंतर से। जब पावर ऑड हो तो बेसों के योग से या बेसों के अंतर से कटता है। लेकिन जब पावर इवन हो, जब पावर इवन हो तो उस कंडीशन में, जब पावर इवन हो तो उस कंडीशन में प्लस सी एन डी होता है, कैन नॉट डिसाइड, और जबकि माइनस आपका दोनों से कटता है। माइनस किससे कटता है? प्लस से भी, माइनस से भी और प्लस माइनस दोनों के मल्टीपल से भी। इन बातों को याद रखेंगे तो चारों प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए अच्छे रहेंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।